YouTube की ऑनलाइन क्लासेस में आपका हार्दिक स्वागत है। पिछली कक्षा के अंदर हम व्यक्तिवाचक संज्ञा के रूप में सामान्य जानकारी प्राप्त कर चुके थे। आज हम जातिवाचक संज्ञा के बारे में विस्तार से जानकारी प्राप्त करेंगे। तो जातिवाचक संज्ञा किसे कहते हैं? किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान के समूह, वर्ग या जाति के नाम को जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। परिभाषा के रूप में लिख देते हैं यहाँ पर, किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान के समूह, वर्ग या जाति के नाम को जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। तो जातिवाचक संज्ञा की परिभाषा है कि किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान के समूह, वर्ग या जाति का जहां बोध होता है उन्हें हम कौन सी संज्ञा कहेंगे? जातिवाचक संज्ञा कहेंगे। इसके कुछ उदाहरण यहां पर लिखे हुए हैं। उदाहरण: मनुष्य, लड़का, लड़की, व्यक्ति, पंखा, कुर्सी, नदी, पर्वत, पुस्तक, गांव, शहर, जिला, नगर, देश। ये सब के सब उदाहरण हैं वो किसके हैं? जातिवाचक संज्ञा के उदाहरण हैं। हमने पहले वाले कक्षा में पढ़ा था कि जातिवाचक संज्ञा है वो हमेशा कौन सी होगी? दृश्य होगी, जिन्हें हम क्या कर सकते हैं? देख सकते हैं। दूसरी विशेषता हमने पढ़ी थी कि जातिवाचक संज्ञा बहुवचन में प्रयुक्त होती है, और अगर एक वचन में प्रयुक्त है तो हम उसका बहुवचन बना सकते हैं। यहां जैसे मनुष्य लिखा हुआ है तो मनुष्य है वो किसका द्योतक है? व्यक्ति का है। और यहां पर मनुष्य एक वचन में प्रयुक्त है, परंतु हम इसका बहुवचन बना सकते हैं। मनुष्य से क्या बना सकते हैं? मनुष्यों। यानी संज्ञा तो एक वचन है, एक वचन है, लेकिन इस एक वचन को हम किसमें बदल सकते हैं? बहुवचन में बदल सकते हैं। दृश्य है और एक वचन है, परंतु एक वचन का क्या बना सकते हैं? बहुवचन बना सकते हैं। और ये एक वर्ग का, एक समूह का बोध कराते हैं, इसलिए कौन सी संज्ञा होगी? आपकी जातिवाचक संज्ञा होगी। लड़का है, ये मनुष्य के वर्ग को दर्शाता है। लड़का और लड़की दो वर्ग हो गए, उनमें एक वर्ग है वो लड़का है, दूसरा वर्ग है वो लड़की है। एक वर्ग को प्रदर्शित करते हैं और लड़के का हम बहुवचन भी बना सकते हैं। लड़का से क्या बन जाएगा? लड़की। इसी प्रकार से लड़की का बहुवचन हो जाएगा लड़कियां, व्यक्ति का हो जाएगा व्यक्तियों, पंखा का हो जाएगा पंखे, कुर्सी का कुर्सियां, नदी का नदियां, पर्वत का पर्वतों, पुस्तक का पुस्तकें, गांव से गांवों, शहर से शहरों, जिला से जिले, नगर से नगरों और देश से देशों। तो ऐसे शब्द जो दृश्य हैं और एक वचन में प्रयुक्त हो रहे हैं, परंतु हम उनका क्या बना सकते हैं? बहुवचन बना सकते हैं, और वे एक समूह है या वर्ग को दर्शाते हैं। तो ऐसे शब्दों को हम जातिवाचक संज्ञा शब्द कहेंगे। तो अब इसके संबंध में कुछ विशेष तथ्य हैं वो लिख देता हूं आपको यहाँ पर। विशेष तथ्य, तो पहला जो विशेष तथ्य है वो है
प्लस बहुवचन। यानी जातिवाचक संज्ञा के अंदर पहली विशेषता क्या है, ये दृश्य होनी चाहिए या मूर्त होने चाहिए, यानी हम इन्हें देख सकते हैं और छू सकते हैं, वही क्या होंगे, जातिवाचक होंगे। दूसरी विशेषता क्या है, बहुवचन। ये कौन से वचन में प्रयुक्त होने चाहिए, बहुवचन में प्रयुक्त होने चाहिए। परंतु अगर एक वचन में प्रयुक्त है, परंतु अगर एक वचन में प्रयुक्त है तो उसका बहुवचन बनाया जा सके। इस विशेष सत्य को ध्यान से देखना है कि सबसे पहले क्या होनी चाहिए, दृश्य या मूर्त होनी चाहिए, यानी ऐसे जिन्हें हम देख नहीं सकते हैं और छू नहीं सकते हैं। और वचन कौन सा होना चाहिए, बहुवचन होना चाहिए। अगर बहुवचन नहीं है और कौन से वचन में प्रयुक्त है, एक वचन में प्रयुक्त है, जैसे ये सभी के सभी एक वचन में प्रयुक्त है, तो इनका हम क्या बना सकते हैं, बहुवचन बना सकते हैं। अगर बहुवचन बनता है तो ही वो जातिवाचक संज्ञा है, अगर बहुवचन नहीं बनता है तो वो फिर किसमें चली जाएगी, व्यक्तिवाचक संज्ञा में चली जाएगी। दूसरी शर्त क्या है, पहले से जानना आवश्यक नहीं। केवल गुणों के आधार पर, केवल गुण या दोष के आधार पर पहचान। ये दो विशेष तथ्य इसके, पहला दृश्य और मूर्त के साथ बहुवचन, अगर एक वचन है तो उसका बहुवचन बनाया जा सके। और दूसरा विशेष तथ्य है कि पहले से जानना आवश्यक नहीं है, केवल हम इनको किसके आधार पर जान सकते हैं, गुण और दोष के आधार पर इनको जान सकते हैं। इनमें जो गुण है, उनमें जो दोष है, उनके आधार पर हम इनकी पहचान कर सकते हैं। जैसे मनुष्य है तो कोई भी व्यक्ति अपने सामने खड़ा है तो हम उसको पहचान सकते हैं कि ये लड़का है, लड़की है, मनुष्य है, व्यक्ति है। अपने सामने जैसे आएगा हमें पता चल जाएगा। अब किस आधार पर पहचान की, हमने गुण के आधार पर हमने इनकी पहचान कर ली कि ये आदमी है, ये पशु है, ये जानवर है, ये पक्षी है। पंखा, तो पंखे को हम देखते ही पहचान लेंगे कि वो छत पे लगा हुआ और हवा देता है, घूमता रहता है, कुर्सी बैठने के काम में आती है, हम पहचान लेंगे कि कुर्सी है। नदी यानी जल बहता है तो हमें पता चल जाएगा ये नदी है। अब अगर नदी का नाम अपने को पता करना है तो फिर हमारा उसके साथ पहचान होनी आवश्यक है। व्यक्तिवाचक संज्ञा अगर हमें उनकी बनानी है तो फिर हमारा उनके साथ पहचान होना आवश्यक है। अगर पहचान नहीं है हमारी पहले से इनके साथ, जब पानी बह रहा है तो हम उसे क्या कहेंगे कि नदी बह रही है। यानी इसके लिए हमें गुण और दोष के आधार पर इनकी पहचान करेंगे। पर्वत यानी पत्थरों का बहुत बड़ा समूह है जिसे हम देखते ही पहचान लेंगे कि पर्वत है। लेकिन अगर अरावली, हिमालय, विंध्याचल इनकी पहचान करनी है तो हमारा पहले से उनके साथ क्या होना चाहिए, संबंध होना चाहिए। कोई पुस्तक हमारे सामने पन्नों जो पेपर है उनका कोई समूह है और वो हमारे सामने रखा जाए तो हम कह देंगे कि ये क्या है, पुस्तक है। लेकिन जब उसी पुस्तकों में से रामायण है, महाभारत है, पुराण है, बाइबल है, इनको अलग अलग करना है तो उसके लिए हमें उनसे पहले संबंधित होना आवश्यक है, उनकी हमें पहले से पहचान होनी आवश्यक है। गांव, हमें किसी गांव में छोड़ दिया जाए और हमें उस गांव का पता नहीं है तो हम क्या कहेंगे, गांव है, शहर है, जिला है, नगर है या देश है। लेकिन जब हम उससे संबंधित हो जाएंगे कि इस गांव का
नाम बताते ही वो कौन सी संज्ञा हो जाएगी, व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाएगी। परंतु हमें अगर उसके साथ हमारा संबंध नहीं है, हम उसको पहचानते नहीं है, तो फिर हम किसके आधार पर पहचान करेंगे, गुण और दोष के आधार पर पहचान करेंगे। और गुण और दोष के आधार पर जब हम पहचान करेंगे तो वहां कौन सी संज्ञा होगी, जातिवाचक संज्ञा होगी। जैसे गांव कहा, और जैसे किसी गांव के अंदर हम जाते हैं और हमें उनका पहले से संबंध हमारा नहीं है उसके साथ, हम उसको नहीं पहचानते, तो क्या कहेंगे, गांव। गांव किसको कहेंगे, बहुत सारे परिवारों का क्या होगा, वहां पर समूह होगा, यानी बहुत सारे परिवार होंगे, बहुत सारे घर होंगे, वहां पर सारी सुविधाएं होंगी, तो उन्हें हम क्या कह देंगे, गांव कह देंगे। शहर जिसमें अत्याधुनिक सुविधाएं होंगी, सड़कें होंगी, बिजली होगी, पानी की अच्छी व्यवस्था होगी, बहुत सारा बड़ा बाजार होगा, तो उसे हम क्या कह देंगे, शहर कह देंगे। जिला, बहुत बड़े क्षेत्र को जिला कह देंगे, नगर, और फिर क्या बन जाएगा, देश, यानी बहुत बड़े विशाल क्षेत्रफल को हम क्या कह देंगे, देश। लेकिन जब हम कहेंगे भारत, अमेरिका, तो इसके लिए हमें उनसे पहले संबंधित होना आवश्यक है। हमें किसी अनजान देश के अंदर छोड़ दिया जाए और पूछा जाए कि कौन सा देश है, तो हम उसका नाम नहीं बता सकते, क्योंकि हम उसके साथ पहले से परिचित नहीं है। और जब परिचित नहीं है तो हम क्या कहेंगे कि ये एक देश है। और जैसे हम देश कहेंगे तो कौन सी संज्ञा हो जाएगी, जातिवाचक संज्ञा हो जाएगी। और अगर देश के अंदर हम पहले से जानते हैं कि ये कौन सा देश है, भारत देश है, तो वहां कौन सी संज्ञा हो जाएगी, व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाएगी। तो कहने का तात्पर्य यह है कि जातिवाचक संज्ञा क्या होगी, दृश्य या मूर्त होगी, जिसे हम देख सकते हैं, जिसे हम छू सकते हैं, और कौन से वचन में प्रयुक्त होगी, बहुवचन में प्रयुक्त होगी। परंतु अगर एक वचन में प्रयुक्त है तो उसका क्या बना सकते हैं, बहुवचन बना सकते हैं। दूसरी जो खास बात है वो क्या है कि पहले से जानना आवश्यक नहीं है, इन्हें पहले से जानना आवश्यक नहीं है। अगर पहले से जानते हैं तो फिर कौन सी संज्ञा हो जाएगी, व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाएगी। और पहले से नहीं जानते हैं और पहचान जब हम करेंगे तो किसके आधार पर करेंगे, गुण और दोष के आधार पर जब इनकी पहचान करेंगे तो वहां कौन सी संज्ञा हो जाएगी, जातिवाचक संज्ञा हो जाएगी। और जातिवाचक संज्ञा है, इसको दो भागों में बांटा गया है, यानी जातिवाचक संज्ञा को दो भागों में बांट दिया गया है। पहला जो भाग है उसे कहते हैं समूहवाचक संज्ञा या समुदायवाचक संज्ञा। यानी पहली जो संज्ञा है वो क्या कहलाती है, समूहवाचक या समुदायवाचक, और जो दूसरी संज्ञा है वो क्या कहलाती है, द्रव्यवाचक संज्ञा। तो जातिवाचक संज्ञा के भेद यहां पर लिखते हैं, जातिवाचक संज्ञा के भेद। और जातिवाचक संज्ञा के दो भेद हैं। पहला है समूहवाचक या समुदायवाचक। समूहवाचक या समुदायवाचक, और दूसरा है द्रव्यवाचक संज्ञा। यानी जातिवाचक संज्ञा है उसको दो भागों में विभाजित किया गया है, पहला समूहवाचक या समुदायवाचक और दूसरा द्रव्यवाचक। अब समूहवाचक या समुदायवाचक में किसको लेंगे, तो उसकी परिभाषा लिख देते हैं, किसी व्यक्ति वस्तु स्थान, किसी व्यक्ति वस्तु स्थान के वर्ग समूह या जाति के नाम को समुदाय वाचक संज्ञा कहते हैं। परंतु यह गणना करने योग्य है, यानी इनकी गिनती की जा सकती है।
यानी जातिवाचक संज्ञा का दो भागों में विभाजन किया गया है। पहला समूहवाचक या समुदायवाचक और दूसरा द्रव्यवाचक। समूहवाचक इसे कहेंगे जिसमें किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान के वर्ग, समूह या जाति का बोध तो होगा ही होगा, परंतु इनकी हम क्या कर सकते हैं, गणना कर सकते हैं या इनकी हम गिनती कर सकते हैं। यानी इनको हम गिनती कर सकते हैं, 5 है, 10 है, 50 है, 60 है, लाख है, 2 लाख है। इनकी गिनती जब हम कर सकते हैं तो वहां पर कौन सी संख्या होगी, समूहवाचक या समुदायवाचक। इसके उदाहरण आप लिखते हैं, कक्षा, परिवार, झुंड, समूह, टोली, सेना, पुलिस, दर्जन, गुच्छा। ये कुछ शब्द हैं जिनको हम जातिवाचक के उपभेद समूहवाचक के अंतर्गत लेते हैं। जैसे हमें कहा जाए कक्षा, तो कक्षा कहा जाए तो कक्षा में बैठने वाले जो छात्र हैं उनकी हम क्या कर सकते हैं, गिनती कर सकते हैं। कक्षाओं की गिनती कर सकते हैं, 5 कक्षा, 10 कक्षा, 20 कक्षा। उसी प्रकार से परिवारों की हम गिनती कर सकते हैं, 5 परिवार, 2 परिवार, 3 परिवार। इनकी हम क्या कर सकते हैं, गिनती कर सकते हैं। यानी ये क्या है, गणना करने योग्य है। झुंड में 10 व्यक्ति हैं, झुंड में 20 व्यक्ति हैं, झुंड में 10 पशु है, झुंड में 20 पशु है, झुंड में 10 पक्षी है, 20 पक्षी है। समूह है, टोली, सेना, पुलिस, दर्जन, यानी 1 दर्जन में कितने होते हैं, 12। गिनती कर सकते हैं कि गुच्छा, एक गुच्छे में 10 केले हैं, 20 केले हैं, एक गुच्छे में 10 अंगूर है, 20 अंगूर है, 50 अंगूर है। यानी इनके हम क्या कर सकते हैं, गिनती कर सकते हैं। तो कहने का तात्पर्य हुआ कि जातिवाचक संज्ञा का जो पहला भेद है समूहवाचक या समुदायवाचक, इसमें किसी व्यक्ति, वस्तु या स्थान के वर्ग या समूह या जाति की हम गिनती कर सकते हैं। यानी गणना करने योग्य जो भी होगा वो सब का सब किसमें आ जाएगा, समूहवाचक या समुदायवाचक में आ जाएगा। जैसे कह दिया जाए मनुष्य, मनुष्य तो मनुष्य है, दृश्य है और एकवचन है, और इसका हम क्या बना सकते हैं, बहुवचन। मनुष्य से क्या बना सकते हैं, मनुष्य। तो जैसे एक वचन से हम बहुवचन बना देते हैं तो कौन सी संख्या बन जाती है, जातिवाचक संज्ञा बन जाती है। यानी ये एक वचन था परंतु उसका बहुवचन बनता है, और बनता तो कौन सी संख्या, जातिवाचक। अब ये मनुष्य है, ये वर्ग का प्रतिनिधित्व कर रहा है कि मनुष्य जो है वो सारे के सारे इसमें आ जाएंगे, जितने भी मनुष्य है वो सारे इसमें समाहित हो जाएंगे। अब इनके हम क्या कर सकते हैं, गिनती कर सकते हैं। यानी मनुष्य है उनकी हम क्या कर सकते हैं, गिनती कर सकते हैं। तो ये कौन सी संख्या हो जाएगी, समूहवाचक या समुदायवाचक। जैसे कहें बंदर, ये भी जाति का बोध करा रहा है, बंदर जाति का बोध करा रहा है, और बंदर से बंदरों बन जाएगा, बहुवचन होता है इसका। और इनकी हम क्या कर सकते हैं, गिनती कर सकते हैं। इसी प्रकार से परिवार है, गुच्छा है, दर्जन है, झुंड है, समूह है, टोली, सेना, पुलिस, ये सब के सब क्या है, गणना करने योग्य है। इनकी हम गिनती कर सकते हैं। इसलिए इनको हम कौन सी संख्या में लेंगे, जातिवाचक संज्ञा के उपभेद समुदायवाचक या समूहवाचक संज्ञा में लेंगे। दूसरा जो भेद है वो है आपका द्रव्यवाचक संज्ञा। द्रव्यवाचक संज्ञा के अंदर किसी वस्तु या पदार्थ, किसी वस्तु या पदार्थ का मापतोल किया जा सकता है, यानी गिनती नहीं की जा सकती। द्रव्यवाचक संज्ञा है, उसके अंदर हम गिनती नहीं कर सकते, केवल उनका मापतोल कर सकते हैं। तो यहां लिख देता हूं नंबर 2, द्रव्यवाचक संज्ञा। द्रव्यवाचक संज्ञा के अंदर परिभाषा इसकी, किसी वस्तु या पदार्थ की मात्रा को
किसी वस्तु या पदार्थ की मात्रा को मापा तोला जा सकता है, इसे द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। द्रव्य को 3 भागों में बांटा गया है। द्रव्य है ये 3 भागों में बांटा है, ठोस, द्रव्य और गैस। ठोस, द्रव्य और गैस। द्रव्य का अर्थ होता है पदार्थ। द्रव्य का अर्थ क्या है? पदार्थ। और द्रव्य कितने प्रकार का होता है? 3, एक ठोस, दूसरा द्रव्य और तीसरा गैस। द्रव्य का अर्थ है तरल। अब ठोस, द्रव्य और गैस है, इनका हम क्या करेंगे? मापतोल करेंगे, यानी इनका मापतोल करेंगे। इनकी गणना नहीं की जा सकती, और जिनकी गणना नहीं की जा सकती वो उसमें आएंगे द्रव्यवाचक में आएंगे। जैसे ठोस में लिखते हैं हम, जैसे पत्थर, अनाज, ठीक है, पत्थर है, अनाज है। द्रव्य में लिखते हैं पानी, घी, दूध। गैस में लिखते हैं ऑक्सीजन, कार्बन, नाइट्रोजन। तो कहने का तात्पर्य ये हुआ कि द्रव्यवाचक जो संज्ञा है उनका हम मापतोल कर सकते हैं, गणना उनकी नहीं कर सकते। जहां गणना होगी वहां समुदायवाचक होगा, और जहां गणना नहीं होगी मापतोल होगा, मापतोल से होगी द्रव्यवाचक। द्रव्य को हमने 3 भागों में विभाजित कर दिया, पहला ठोस, दूसरा द्रव्य और तीसरा गैस। ठोस में जितने ठोस पदार्थ हैं वो सारे के सारे आ जाएंगे इसमें। ठोस में जैसे पत्थर है, अनाज है, कुर्सी आ जाएगी आपके। पत्थर है, अनाज है, उसके बाद में गेहूं, चावल, मक्का, हीरा, ठीक है, सोना, चांदी, लोहा, ये सब इसमें आ जाएंगे। और द्रव्य में पानी है, घी है, दूध है, तेल है, ये सारे द्रव्य में आ जाएंगे। और गैस में ऑक्सीजन है, कार्बन है, नाइट्रोजन है, हाइड्रोजन है, हीलियम है, ये सब के सब इसमें आ जाएंगे। समूह आपके द्रव्यवाचक संज्ञा में आ जाएंगे। तो आज हमने जातिवाचक संज्ञा का अध्ययन किया। जातिवाचक संज्ञा किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान के समूह है, वर्ग या जाति का बोध कराते हैं। और इन्हें 2 भागों में विभाजित किया। समूहवाचक संज्ञा जिन्हें हम गिन सकते हैं, गिनती कर सकते हैं, गणना योग्य है। और द्रव्यवाचक संज्ञा जिनकी हम गिनती नहीं कर सकते, उन्हें हम माप तोल सकते हैं। और द्रव्य को 3 भागों में विभाजित किया, ठोस, द्रव्य और गैस में। तो आज हमारा जातिवाचक संज्ञा का वीडियो वो पूर्ण होता है। आगे के कक्षा में हम भाववाचक संज्ञा के बारे में अध्ययन